टॉमी एक 12 साला लड़का था जिसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद था। हर जुमा की रात इसके घर वाले एक छोटे से मकामी पिज़्ज़ा शॉप टोनी की पिज़्ज़ा पैलेस से पिज़्ज़ा मंगवाते थे। टॉमी हमेशा पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले माइक का इंतज़ार करता था, जो हमेशा खुश इखलाक़ी से पेश आता और उसे इज़ाफ़ी ब्रेड स्टिक्स देता था। लेकिन एक तूफ़ानी रात सब कुछ मुख्तलिफ था। टॉमी के वालिदैन बाहर गए हुए थे और वो घर में अकेला था। उन्होंने एक नोट छोड़ा था, पिज़्ज़ा रास्ते में है, अच्छे बच्चे बनूं और हमारा इंतज़ार करो। जैसे ही टॉमी ने नोट पढ़ा, इसका पेट भूख से चारचाराने लगा। उसने फ़ोन उठाया और अपना पसंदीदा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, एक बड़ा पिपरोनी पिज़्ज़ा। घर में अजीब खामोशी थी। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें टकरा रही थीं और दूर कहीं बादल गरज रहे थे। वक्त गुजारने के लिए टॉमी वीडियो गेम खेलने लगा, लेकिन हर चंद मिनट के बाद वो खिड़की की तरफ देखता कि माइक कब आएगा। 1 घंटा गुजर गया, लेकिन अभी तक पिज़्ज़ा नहीं आया था। टॉमी को फिक्र होने लगी। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। खुशी से टॉमी ने छलांग लगाई और दौड़कर दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाज़ा जरा सा खोला। बाहर एक नया पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय खड़ा था। वो लंबा, दुबला और एक पुराने, बोसीदा पिज़्ज़ा यूनिफॉर्म में था, जो शायद कई सालों से धोया नहीं गया था। इसकी आंखें टोपी के नीचे छपी हुई थीं और उसकी जल्द बेहद सफ़ेद और मध्यम थी। वो कांपते हाथों से एक पिज़्ज़ा का डब्बा पकड़े हुए था। क्या तुमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था? उसने भारी आवाज़ में पूछा। हाँ, टॉमी ने कहा, मगर वो हैरत से इस अजनबी डिलीवरी वाले को देख रहा था। लेकिन माइक कहाँ है? डिलीवरी बॉय के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई, लेकिन वो खुशगवार नहीं थी। माइक आज नहीं आ सका, इसलिए मैं आ गया हूं। टॉमी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसने पिज़्ज़ा डब्बे की तरफ देखा। डब्बा गीला था और नीचे एक सिया, चिकनाईदार दाग नजर आ रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो इसे ना ले। मेरे पास पैसे नहीं हैं, टॉमी ने कहा और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। पैसे की ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी बॉय ने सरगोशी की। ये पहले ही अदा हो चुका है। तुम्हें सिर्फ पिज़्ज़ा लेना है। टॉमी का हाथ दरवाजे पर था। वो उसे बंद करने ही वाला था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। वो डिलीवरी बॉय के चेहरे से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो और करीब आ रहा हो, हालांकि वो हरकत भी नहीं कर रहा था। एक सर्द लहर टॉमी की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और लम्हे भर की रोशनी में टॉमी ने कुछ खौफनाक देखा। डिलीवरी बॉय का चेहरा दरअसल एक मास्क जैसा था और उसकी आंखों की जगह खाली थी, जिनसे सुर्ख रोशनी निकल रही थी। इसके मुंह में लंबे, नोकीले दांत थे। टॉमी ने चीख मारी और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, फौरन ताला लगा दिया। वो भागकर बावर्ची खाने में गया और फ़ोन उठाया ताकि अपने वालिदैन को कॉल करे, लेकिन फ़ोन की लाइन मुर्दा थी। दरवाजे पर खरजने की आवाज़ आ रही थी। टॉमी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था, इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अचानक रोशनी झपकी और फिर एक और दस्तक हुई, लेकिन इस बार एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। टॉमी, ये मैं हूँ, माइक। टॉमी ने खिड़की से झांका। वहाँ माइक खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, और उसके हाथ में एक ताज़ा पिज़्ज़ा का डब्बा था। खुशी से टॉमी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। अरे दोस्त, मुआफ़ करना, देर हो गई, मौसम बहुत ख़राब है ना? माइक ने मुस्करा कर पिज़्ज़ा दिया। टॉमी ने सड़क की तरफ देखा। वो अजीब डिलीवरी बॉय जा चुका था, लेकिन इसका साया धुंध में धीरे धीरे गायब हो रहा था। माइक, टॉमी ने डरते हुए पूछा, क्या यहाँ कोई और भी पिज़्ज़ा डिलीवर करता है? माइक ने हंसते हुए कहा, नहीं, बस मैं हूँ। क्यों पूछ रहे हो? टॉमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पिज़्ज़ा की तरफ देखता रहा, ये सोचते हुए कि क्या वो अब कभी पिज़्ज़ा खा पाएगा। मेरे चैनल को विजिट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।